हिंसा का कारण तो मुझे लगता है सही है। कई चीज़ सही है, नेताओं के लिए सही है। जो भ्रष्टाचारी नेता है ना, उनके लिए सही काम करने के लिए युवाओं ने अच्छी आवाज़ उठाए हैं। और सरकारी संपत्ति जो नुकसान हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। नेपाल जल रहा है कि ऐसे लगता है कि हमारे मन जल रहा है। बहुत दुखी है हम। नेपाल में इतनी क्षति हो गया, बच्चों की जान गई, इतने बच्चों की, स्कूल के बच्चों की। बहुत दुखी। जितने गरीब गरीब होता जा रहा है, उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं। अगर नेता लोग चाहते तो जरूर ये अपना रोजगार दे सकते हैं। नेपाल में ऐसा सुहाना अवसर है, वहाँ पे चांस है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। कोई बेरोजगारी ने ही सब कुछ किया है। ये जो पिछली पीढ़ी से चलता रहा और इस पीढ़ी में भी लगता है आगे पीढ़ी में भी ऐसे ही होगा। इस चक्कर में जो युवाओं ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। नेपाल में पिछले एक हफ्ता से भारी हिंसा हो रही है। नेपाल की संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ है। देश में युवा जो है अनरेस्ट है, युवा सड़कों पे है, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं और देश को बहुत नुकसान हो चुका है। लोगों का कहना है कि नेपाल लगभग 10 साल पीछे जा चुका है। नेपाल को नए सिरे से खड़ा करने में अब नई पार्टियां, नए जो लोग नेतृत्व करेंगे उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और ये हिंसा अभी भी थमती नज़र नहीं आ रही है। बहुत से नेता, जो बहुत से पूर्व मंत्री हैं, वो देश छोड़ कर भाग रहे हैं। नेपाल में दहशत का माहौल है और लोग, आम जन बेहद परेशान हैं। मेरे साथ चंडीगढ़ में ऐसे ही नेपाली समुदाय के कुछ लोग हैं। हालांकि इनका जन्म भारत में हुआ है, अधिकतर का जन्म भारत में हुआ है और ये भारत में ही रहते हैं, लेकिन इनके दिल में बेहद दुख है अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी जन्मभूमि नेपाल के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारा गेवाली है जी। हाँ जी। तो अब क्या समझते हैं कि इतना जो हिंसा हुई है उसका क्या कारण है? इतना हिंसा का कारण तो मुझे लगता है सही है। कई चीज़ सही है, नेताओं के लिए सही है। जो भ्रष्टाचारी नेता है ना, उनके लिए सही काम करने के लिए युवाओं ने अच्छी आवाज़ उठाए हैं। और सरकारी संपत्ति जो नुकसान हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों ना, हमने भरपाई करना पड़ता है, हमारी तरफ से वो होएगी। युवा की आवाज़ एकदम सही है। हम कब तक रहेंगे ऐसे? तो कभी नेताओं को, ताकि ऐसे जलाना फलाना तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन आवाज़ के लिए सही है। आवाज़ आज की युवा से अब कैसा देश चलेगा, ये आगे आने वाली वक्त बताएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो एकदम सही है। नेताओं ने देश के लिए, इतने सुंदर देश के लिए अच्छी काम करना चाहिए। उन्होंने देश को सत्यानाश मारा है, उसके लिए हम जैन जी को बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके यही है बस। आपका क्या नाम है जी? सुनीता। हाँ जी। तो आपको लगता है कि अब ये जो नेतृत्व परिवर्तन है कि उसका समय आ गया है, नेतृत्व पे व्यवस्था जो चेंज करनी पड़ेगी क्या? हाँ जी, चेंज करना पड़ेगी। जैसे जो पहले ज़्यादा भ्रष्टाचार हो गया तो नेपाल में न ज़्यादा, अभी जो बच्चों ने उठाया शब्द वो ठीक है। तो जो मेरा तो क्या नाम है कि बहुत नुकसान हो गया नेपाल में, बुरा हाल हो आपका गया। जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म नेपाल में हुआ था। नेपाल में ही हुआ था आपका जन्म? हाँ जी। तो आपको कैसा लगता है कि नेपाल जल रहा है, इतनी बुरी हालत है, तो आपको दुख होता है बहुत? नेपाल जल रहा है कि ऐसे लगता है कि हमारे मन जल रहा है। बहुत दुखी है हम। नेपाल में इतनी क्षति हो गया, बच्चों की जान गई, इतने बच्चों की, स्कूल के बच्चों की। बहुत दुखी है। सर, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मेरा नाम गोपाल बंजाड़े। हाँ जी। जी। तो आप नेपाल से कैसे जुड़े हैं, कब से भारत में रह रहे हैं आप? जन्म तो नेपाल में ज़रूर हुआ है, लेकिन कर्म भूमि भारत है जी। 30-35 साल से ऊपर हो गया हम चंडीगढ़ में रह रहे हैं और नेपाल से हमारा जन्म का नाता ज़रूर है, लेकिन हम भारत से ही रह रहे हैं। जी, आपको लगता है कि ये इतनी हिंसा जो हुई है वहाँ पे, इतनी आगजनी, इतना नुकसान हो गया है संपत्ति का, उसका पहले तो कारण क्या मानते हैं आप? मुख्य कारण है जी भ्रष्टाचार। जो नेपाल में भ्रष्टाचार हुआ है, जो नेताओं ने जो सालों से ये परिवारवाद में जो सरकार चला रहे हैं, उसके कारण जो अमीर हैं, जो बच्चे, जो नेताओं के, जो भ्रष्टाचार के जो बच्चे बाहर भेज रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, किसी के बच्चे को बाहर भेजा हुआ है, लेकिन नेपाल में
जो करप्शन के कारण जितने गरीब गरीब होता जा रहा है, उनको कोई रोज़गार नहीं दे रहे हैं। अगर नेता लोग चाहते तो ज़रूर ये अपना रोज़गार दे सकते हैं नेपाल में। नेपाल में ऐसा सुवर्ण अवसर है, वहाँ पे चांस है, लेकिन ये लोग नहीं चाहते। जो हमारा जन्म हुआ था, आज मैं तकरीबन 45 साल का हूँ। जिस टाइम में मैं जन्म हुआ था मेरा, उस टाइम जो प्रधानमंत्री था संभवतः वो अब भी अगला प्रधानमंत्री होने के लाइन में है। इस कारण से जो अभी की नई पीढ़ी है ये सब नहीं चाहते थे। इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, देश में जो अभी नुकसान हुआ है, कुछ ठीक हुआ है तो कुछ थोड़ा गलत भी हुआ है। हमें दुख है जो वहाँ का संपत्ति, जो अपना राष्ट्रीय जो संपत्ति जो है वो नुकसान हुआ है, उसके ऊपर हमें खेद है। लेकिन जो नेताओं के ऊपर जो हालत जो अभी किया है जो नई पीढ़ियों ने, तो उसके ऊपर हम सब खुश हैं, पूरा देश खुश है, पूरा नेपाल के 3 करोड़ आबादी खुश है। लेकिन आपको लगता है कि जो विरोध का तरीका है या जो जेनजी ग्रुप है, ये मतलब 18 से 25 साल का जो युवा है, तो ये तरीका ठीक है? हिंसा के रास्ते से सत्ता बदली जा सकती है कि या कोई इसका कोई दूसरा रास्ता भी था? देखो जी, अपनी मांगे रखना सबको अधिकार है। पहले से ही इसके खिलाफ आवाज़ बहुत उठाई लोगों ने, कई जाने पहले भी गई है। हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। जो जेएनजी जो अभी का जो इन्होंने ग्रुप है, जो इन्होंने आंदोलन किया है, तो जो हिंसा इन्होंने नहीं किया है, इसके अंदर कुछ घुसपैठियाँ ज़रूर घुसी हुई है, तो इन्होंने ये जो ख़राब किया है। बट जो जेएनजी ने जो आंदोलन उठाया बिल्कुल सही किया है। देश के लिए ये हिंसात्मक काम करना ठीक नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ घुसपैठियाँ हैं जो देश को जला रहे हैं। इसके हम विरोध करते हैं। और जो नेताओं के खिलाफ जो कूट के भगा रहे हैं, जो उनके संपत्ति को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उस पर हमें खुश है इसके ऊपर कि आने वाली पीढ़ी समझेगी, बार बार याद करेगी, ऐसा दोबारा भ्रष्टाचार करने के लिए 100 बार समझेगी। ये हमें उम्मीद है। जी, अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नवीन पुन है जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि ये इतनी हिंसा हुई है, इसका क्या कारण क्या है इसका? हिंसा तो ऐसा है, जो वहाँ के जो जनता है, युवा वर्ग है, कई पीढ़ियों से उनको ना तो वहाँ पे कोई नौकरी मिली, ना कुछ मिल रहा है। बेचारे बेरोजगार है, वो अपना नेपाल छोड़ के बाहर इंडिया में कोई किसी और बाहर देश में काम करने जा रहे हैं। अगर नेपाल में ही काम कुछ होता तो वो नेपाल छोड़ के क्यों जाते? भाई बेरोजगारी ने ही सब कुछ किया है। ये जो पिछली पीढ़ी से चलता रहा और इस पीढ़ी में भी लगता है आगे पीढ़ी में भी ऐसे ही होगा। इस चक्कर में जो युवाओं ने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। ये थे नेपाल के कुछ लोग जिन्हें बेहद दुख है अपने सुंदर देश नेपाल के इस तरह जलने का, नुकसान होने का। कैमरामैन संतांशु शर्मा के साथ मैं अनूप कुमार, सौगंध टीवी, चंडीगढ़। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।